थैंक्स फॉर वॉचिंग। आंवला की सीरीज़ में मेरा ये एक और वीडियो है पुरुषों के लिए। पहले आंवला का वीडियो जो मैंने बनाया उसमें मैंने इंट्रोडक्शन दिया है, और ये आंवला फल, गुजराती में आंवला, हिंदी में आंवला, और संस्कृत और आयुर्वेद के हिसाब से आमल की बोलते हैं। इसको धात्री फल भी बोलते हैं और आमल की रसायन भी बोलते हैं। इसके काफ़ी सारे आयुर्वेद में प्रोडक्ट्स भी है, बहुत सारे प्रोडक्ट इसमें उपयोग में लेते हैं और फायदे के लिए। तो पुरुषों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ कि पुरुषों के लिए किस तरह से लाभकारी है। जैसे पहले का टाइम था कि पुरुषों को कैसा था कि 45, 50 या 55 के आसपास थोड़ा बहुत उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम आता था। अभी कैसा है 30-32 साल से चालू हो जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है जिसकी वजह से कम एज में भी एज बढ़ जाती है, ऐसा हो जाता है। एक तो स्तंभन नहीं होता है, मतलब कि अगर वो इंटरकोर्स जैसे करते हैं तो वो टाइम पे लंबे टाइम तक वो रुक नहीं पाते। और दूसरी बात ये है कि वीर्य जो शुक्र धातु है वो पतली हो जाती है, उसमें क्वालिटी नहीं रहती है, स्पर्म काउंट डाउन हो जाते हैं। तो इसकी वजह से अगर प्रेगनेंसी रहनी है तो रह नहीं पाती है, क्योंकि प्रॉपर जितने स्पर्म काउंट चाहिए सीमेन में उतने क्वांटिटी में होते नहीं हैं। तो इसके लिए आंवला बहुत गुणकारी है। फिर यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है या जलन होती है, उसमें भी आंवला गुणकारी है। और भी कुछ हैबिट्स होती है लाइफस्टाइल के हिसाब से, कि जैसे पुरुषों को खाना पीना, बाहर घूमना, तो सब उसकी वजह से भी, तो उसका साइड इफेक्ट भी कम करेगा। और सबसे बड़ी बात ये आज मैं बोलने जा रहा हूँ, शायद बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा लेकिन बहुत फैक्ट है। आज लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि 20 साल 22 साल के बच्चों को हार्ट अटैक क्यों आते हैं। अभी भी देखना आप, ज़्यादातर उसमें जो मेजोरिटी है वो जेंट्स की है, पुरुषों की है। मतलब कि 20-22 साल 25 साल में जिसको हार्ट अटैक आते हैं, सडन डेथ होती है, उनकी कोई हिस्ट्री भी नहीं होती है। जैसे हिस्ट्री नहीं होती है बोलने का मतलब कि उनके रिपोर्ट्स पहले कोई करवाए नहीं, नॉर्मल होते हैं, मतलब कोलेस्ट्रॉल की कोई दवाई चालू नहीं, ब्लड प्रेशर की चालू नहीं है, यानी कार्डियक पेशेंट वो थे नहीं। और अचानक से जैसे हंसते हुए अटैक आ गया, किसी को गरबा खेलते हुए अटैक आ गया, किसी को जिम में अटैक आ गया, कोई एक्टिविटी करते करते इंसान को अटैक आ जाता है, और ये सडन डेथ होती है, जिसको CCF बोलते हैं, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर। तो उसमें इंसान को शायद हॉस्पिटल तक जाने का भी चांस नहीं मिलता है। अब उसमें लाइफस्टाइल तो है ही, लेकिन ये आफ्टर कोरोना काफ़ी केसेस ऐसे बढ़ गए। और बढ़ गए मीन्स कि मीडिया में जो आ रहे हैं, टीवी में हम देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, उससे भी हमको लग रहा है कि ये बढ़ गए। तो सोचो, कुछ ऐसे भी केसेस होंगे, कुछ नहीं मतलब 90% केसेस ऐसे होंगे जो मीडिया में नहीं आ रहे, ऑन रिकॉर्ड नहीं आ रहे। तो मतलब ये घटनाएं कितनी गंभीरता से लेने जैसी है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमारे पास एक ही इलाज है। जैसे कोविड हुआ, कोरोना हुआ है, नहीं हुआ है, इसने वैक्सीन लगाई नहीं लगाई, वैक्सीन भी एक डाउटफुल है, लोग बोलते हैं। मैं अभी ओपनली मेरे वीडियो में मेरा मंतव्य नहीं रख सकता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ, वैक्सीन से ये सब हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं ओपनली नहीं बोल सकता हूँ इस चीज़ के बारे में। लेकिन उसको साइड में कर देते हैं हम, प्रॉब्लम किस वजह से हुई उसको एक साइड में हटा देते हैं, हम फोकस करते हैं सॉल्यूशन पे। तो एक सॉल्यूशन ये है आंवला, इसको आप लीजिए। मैंने जैसे मीठे नीम, कड़ी पत्ते का भी वीडियो बनाया था, आपको बोला था कड़ी पत्ता यूज़ कीजिए, वैसे आज बोल रहा हूँ आंवला भी यूज़ कीजिए। कड़ी पत्ता का अगर आप बॉईल करके उबाल के सुबह जूस पीते हैं तो अच्छी बात है। 20-25 दिन 21 दिन तक वो लीजिए, 2-4 दिन गैप कीजिए, फिर आंवला चालू कीजिए। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं तंदुरुस्त रहूँ, और आप क्यों, आपके बच्चों से शुरुआत कीजिए। आज मेरी एज जो है, मेरा बच्चा जो है, मैं चाहूँगा कि मेरे लड़के से या मेरी लड़की से इस चीज़ की शुरुआत हो। मैं उसको आगे मेरा विल वसीयत प्रॉपर्टी में पैसा दूंगा या नहीं दूंगा वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं उसको हेल्थ कैसा दे रहा हूँ। अगर उसको मैं हेल्दी रखूँगा तो वो ऑब्वियसली खुश होगा। अदरवाइज ऐसा भी मैंने देखा है कि इंसान मर्सिडीज़ में बैठा हुआ है और कोई साइकिल वाला खड़ा रह के पानी पूरी खा रहा है, और मर्सिडीज़ में बैठा बैठा वो सोच रहा है कि हम तो नहीं खा सकते, या हमको तो कोलेस्ट्रॉल है, या हमको तो वो है। तो ये नहीं होना चाहिए। आप किसी भी एज में फिट रहने चाहिए। मैं शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटा होना, पतला होना, लंबा, टूंका, काला, गोरा, ये सब चीज़ें एक सेकंड के लिए भूल जाइए। एक ही चीज़ ध्यान रखिए, आपका हेल्थ इंटरनली स्ट्रांग हो, आप हेल्दी हो। 50-55 के बाद भी आप कहीं भी यात्रा पे जा सकते हो, पहाड़ पे चढ़ सकते हो आराम से, और पूरा दिन एक्टिव रह सकते हो, खुद का काम खुद कर सकते हो, कोई बीमारी नहीं हो, कोई दवाई नहीं लेनी हो। तो इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। इसको एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं।
और पुरुषों की लाइफस्टाइल में अच्छे से समझता हूँ। महिलाओं से थोड़ी हटके है मतलब कि उनका रूटीन वर्क ऐसा है, बाहर घूमना फिरना, दोस्तों के साथ बैठना उठना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है। मैं किसी चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन मात्रा को गलत मानता हूँ। कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा ली जाए तो वो नुकसान करती है। तो मैं इस तरह से बता रहा हूँ कि जो भी आप कर रहे हो वो थोड़ा कम कीजिए या लेवल में कीजिए, हद से ज़्यादा मत कीजिए, एंजॉय भी कीजिए, लेकिन इसको मत भूलिए। ये पुरुषों के लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि आपके लीवर को सही रखेगा। आप चाहते हैं जीवन भर स्वस्थ रहना तो इससे रह सकते हैं। दूसरा कि पुरुष की पहचान एक और भी है, इसमें ये काम करेगा, प्रेगनेंसी रुकने के लिए स्पर्म काउंट बढ़ाएगा, ठीक है, शुक्र धातु की क्वालिटी इंप्रूव करेगा। तो इसको पुरुषों के लिए कैसे लेना है वो मैं बताने जा रहा हूँ। इसका चूर्ण का वीडियो में जो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा प्रॉपर घर पे चूर्ण कैसे बनाया जाता है बेस्ट क्वालिटी का। अगर वो नहीं बना सकते तो बाजार से भी आप तैयार चूर्ण ले आ सकते हैं। और वो चूर्ण के अंदर घी और शहद, लेकिन विषम मात्रा में डालना है। देखिए घी और शहद जहाँ भी यूज़ किया जाए आयुर्वेद के अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आयुर्वेद में ऐसा बोला है कि अगर घी आपने 1 चम्मच लिया तो शहद आधा चम्मच लीजिए, शहद 1 चम्मच लिया तो घी आधा चम्मच लीजिए। दोनों सम मात्रा में नहीं होना चाहिए। अगर सम मात्रा में आप यूज़ करोगे तो वो जहर हो जाएगा। जैसे शहद का पानी लो, गर्म पानी में शहद डाल के लोग पीते और खुश होते हैं कि हमने तो शहद पानी में यूज़ किया, हमारा वजन कम हुआ, लेकिन वो साइड इफेक्ट है। वो शहद का इफेक्ट कभी नहीं है कि शहद से वजन कम होगा, वो भी इस तरह से गर्म पानी से। एक्चुअली उसका डिटेल अलग से है कि भाई पानी को रात को उबालना है, अच्छे से उबल जाए रख देना है, उसको बासी पानी बोलते हैं। सुबह वो पानी के अंदर शहद मिला के लेना है, लेकिन गर्म पानी में शहद नहीं डालना है। शहद को नॉर्मल पानी में मिक्स कर सकते हैं, वो अलग से ओबेसिटी वाले वीडियो में मैं शायद बात करूंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ पुरुषों के लिए। तो आपको आंवला चूर्ण लेना है। आंवला चूर्ण के अंदर मिश्री, देखो मिश्री नहीं हो तो गुड़ ले सकते हो, गुड़ लोगे तो शहद नहीं लोगे, ठीक है। मैं पहले 2 अलग अलग प्रयोजन बता देता हूँ, अलग अलग संयोजन बता देता हूँ। पहला संयोजन बता रहा हूँ, आंवला चूर्ण लिया 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण लिया, ये दोनों को मिला दीजिए, उसमें घी डालिए। अब घी कितना डालना है वो आपको पता चलेगा। 2 चम्मच पाउडर को मिक्स करने के लिए आपको कितना घी चाहिए, घी जितना डाला उससे आधा शहद या उससे डबल शहद। तो ये एक कॉम्बिनेशन हो गया। अब दूसरा कॉम्बिनेशन में, जैसे किसी के पास प्योर शहद नहीं है, क्योंकि मैं शहद हनी की जो बात कर रहा हूँ वो प्योर की ही बात कर रहा हूँ। अगर प्योर नहीं मिलता है तो आप देसी गुड़ ले लीजिए, उसके बदले गुड़ चलेगा, काला गुड़ फिटकरी बिना का देसी, पुराना होगा तो भी चलेगा, डामर जैसा काला होगा तो और भी अच्छा है। अगर आपने चिनाई माटी की बरनी में गुड़ भर के रखा है 2 साल 3 साल पुराना तो दवाई का काम करेगा, शहद भी ऐसे ही दवाई का काम करेगा। तो 1 चम्मच अश्वगंधा चूर्ण, 1 चम्मच आंवला चूर्ण, उसके अंदर गुड़ डाल दीजिए, उसको थोड़ा सुपारी या सुपारी से बड़ी गोली जैसा बनेगा, लड्डू जैसा, फिर उसके अंदर आप घी डाल दीजिए तो चलेगा। घी गुड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, विषम सम मात्रा का, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको कब लेना है, सुबह एक बार कुछ भी आप जैसे खाते, फ्रूट खाते या कुछ भी करते उसके बाद लीजिए, और शाम को अगर आपको सेट होता तो 4 बजे का टाइम, यानी 2 भोजन के बीच का टाइम मैं बता रहा हूँ। दोपहर में 12 बजे आपने लंच किया, शाम को 7-8 बजे डिनर करोगे तो उसके इन बिटवीन टाइम में 4 बजे 5 बजे के बात कर रहा हूँ। अगर आप ऑफिस में आपको कन्वीनियंट नहीं है, कन्वीनियंस में आपको बता दूं, डिब्बे में भर के ले जा सकते हैं, 4 बजे या 5 बजे चम्मच से वो खा सकते हैं। अगर वो कन्वीनियंट नहीं है तो घर पे आके जैसे आप भोजन करने बैठते हैं, आके तुरंत वो ले लीजिए, फिर हाथ पैर मुंह धो के थोड़ा फ्रेश होके 15-20 मिनट के बाद भोजन लीजिए, तो वो भी सेट हो सकता है। दिन में 2 बार पुरुषों को लेना है। दूसरा, कुछ आदतें ऐसी है जिसको कंट्रोल करना है, धीरे धीरे बंद करो तो अच्छा है, नहीं कर सकते हो तो कंट्रोल करो तो भी अच्छा है। दूसरा, नंगे पाँव चलना जरूरी है। हार्ट अटैक के लिए भी वो प्रॉब्लम है, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, मैं खुद अभी यहाँ पर गार्डन में हूँ तो कोई पाँव में कुछ लगे नहीं, इसके लिए मैं शूज पहन के घूम रहा हूँ। बाकी एक कार्डियक फेल्योर का जो रीज़न है उसमें ये भी है कि हम लोगों ने नंगे पाँव चलना बंद कर दिया, क्योंकि ज़मीन पे जब हम पाँव रखते हैं हमारे बॉडी को अर्थिंग मिलता है। जैसे वो मीटर से चेक करते हैं कि बॉडी में कितना वो एम्पियर दिखा रहा है। अगर आप वो करोगे तो 50-55 के आसपास आएगा, शूज़ पहन के बैठ के करोगे तो। अगर आप खुला पाँव ज़मीन पे रख के नंगे पाँव से करोगे तो 10 या 15 हो जाएगा। मतलब इसको एक तरह से ऐसा, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है वैसे इलेक्ट्रिक हार्ट फेल्योर भी बोल सकते हैं, जिसको EHF बोलते हैं। मतलब बॉडी के अंदर, और देखना जो भी हार्ट अटैक आए वो लोगों को ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी करते वक्त आए, या बॉलिंग डालते हुए आया है, या जिम में एक्सरसाइज करते आए, गरबा खेलते हुए आया है, या हंसते हुए। वो एनर्जी लेवल जब हाई होता है वही टाइम पे आता है। मतलब क्या होता है, इसका यूज मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी लाने का मैक्सिमम गुण है। कोई भी चीज़ है आप नई लाते हो, जैसे टायर नया है
तो लचीला रहेगा, अच्छी ग्रिप, अच्छा परफॉर्मेंस देगा। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है धूप में पड़ी रहे 5-6 साल गाड़ी और कुछ भी हो, टायर खराब हो जाए, तब दबाओगे तो भी वो टूटने लगेगा। प्लास्टिक भी है, जब तक ओके है, नया लाओगे दबाओगे तो भी दबेगा, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी है। इलास्टिसिटी में लचीलापन होता है। लचीलापन मतलब जीवन है। जितना भी लचीलापन होगा वो लाइफ है। और जैसे जैसे वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी की तरफ जाता है वैसे वैसे वो सूखने लगता है। सूखने के बाद वो टूटता है। हार्ट की भी ऐसी कंडीशन है। हार्ट के जो मसल्स है, क्योंकि देखो माँ की साइड से हमको ये मिलता है, आयुर्वेद ऐसा बोलता है माँ के जीन्स से जो हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, लीवर, हार्ट, आंत, ये सब हमारे सॉफ्ट ऑर्गन है, वो माँ की साइड से मिलते हैं। वो हमेशा सॉफ्ट ही रहने चाहिए। जब तक वो सॉफ्ट रहेगा वो पंपिंग प्रॉपर करेगा, लचीलापन होगा। तो उसके लिए एक प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। आंवला के चूर्ण के साथ काले तिल। आंवला का चूर्ण लिया, आपको सेट होता है 100 ग्राम आंवला का चूर्ण, 100 ग्राम काले तिल लीजिए, उसको मिक्सर में डाल के मिक्सर घुमा दीजिए तो तिल अंदर मिक्स हो जाएंगे। अगर नहीं भी करना है तो अलग से भी चबा के ले सकते हैं। लेकिन फिर वो चूर्ण 1 चम्मच लेना है, गुड़ के साथ उसका लड्डू बना के छोटा, सुबह और शाम को, रात को सोते वक्त और सुबह खाली पेट लेना है। उससे पहले कुछ भी नहीं लेना है, ब्रश तक नहीं करना है। सुबह उठ के पहले वो चबा के खाना है। फिर अगर पानी पीने की इच्छा हो तो हल्का सा इतना पानी लेना है। फिर आधे घंटे तक कुछ नहीं लेना है। आंवला का चूर्ण, काले तिल नहीं मिलेंगे तो सफेद तिल चलेंगे, लेकिन दोनों को ऐसे भी लेके चबा सकते हैं। अलग से तिल डाले, अलग से आंवला चूर्ण ले, मिक्स करके गुड़ डाला और चबा सकते हैं। अगर उससे अच्छा है तो मिक्सर में आप दोनों को संभाग लेके इक्वल क्वांटिटी में लेके पीस के कांच की जार में रख दीजिए। वो भी इतना ही बनाइए जितना 15 दिन तक चले। तो वो आप करेंगे तो क्या होगा, जैसे आपको आलस नहीं आएगी कि तिल कौन लेगा, आंवला कौन लेगा, मिक्स कौन करेगा ये, और वो डायरेक्ट होगा तो आपके रेडी टू यूज। फिर उसको थोड़ा गुड़ में डाला और मुंह में डाला। सपोज आपको गुड़ नहीं लेना है, किसी किसी को होता है कि मीठा नहीं पसंद है, अकेला भी ले सकते हो। आंवला और काले तिल का चूर्ण अकेला भी ले सकते हो। फिर बच्चे जो छोटे होते हैं, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस जिसको बोलते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो बेड वेटिंग करते हैं, मतलब कि बिस्तर गीला करते हैं, रात को सोने जाते हैं, आप उनको पेशाब करवा के सुलाते हो तो भी रात को बिस्तर गीला करेगा, तो उनके लिए भी काले तिल और आंवला का प्रयोग मैं जो बोल रहा हूँ बहुत अक्सर है, तो वो उनको दे सकते हैं। और काले तिल और आंवला का प्रयोग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी के लिए उपयोगी है। अब जिस पुरुष को मैंने अलग से बोला कि आपको वीर्य वृद्धि के लिए, स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए, सेक्सुअल कैपेसिटी आपकी बढ़ाने के लिए आपको जो प्रयोग दिया है मैंने, उसके साथ ये भी कर सकते हो। लेकिन क्या करना, थोड़ा क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ज़्यादा आंवला जाएगा तो सारक गुण भी है उसका, तो दस्त लगेंगे। अगर दस्त की प्रॉब्लम नहीं है तो आप तीनों टाइम ले सकते हो। और एक बात ध्यान से बता रहा हूँ, कोई भी मेरा दिया हुआ प्रयोग, चाहे मीठा नीम का हो, चाहे लेमन ग्रास का हो, चाहे आंवला का हो, चाहे आगे भी मैं कोई भी प्रयोग बता रहा हूँ, तो उसमें एक बात जरूर से ध्यान रखना, उसको 7, 14, 21 दिन तक ही यूज करना है। फिर 4-5 दिन गैप देना है। और अगर आप बीमारी के बिना कोई भी चीज ले रहे, हेल्दी है, तो जैसे मीठा नीम का प्रयोग कर रहे हैं तो 21 दिन के बाद वो स्टॉप कर दीजिए, फिर लेमन ग्रास लीजिए। 21 दिन के बाद लेमन ग्रास स्टॉप करके 2 दिन गैप करके फिर आंवला का लीजिए। इस तरह से भी कर सकते हो। और आंवला का तो मैं 21 दिन का नहीं बोलूंगा, आंवला तो अब लगातार उम्र भर, लाइफ टाइम, क्योंकि सदा पथ्य बोला है आयुर्वेद ने इसे। और ऐसा बोला है कि भाई ये तो हमारी माँ है, जैसे हरड़े को माँ बोला है वैसे आंवला को भी माँ बोला है। लेकिन हरड़े में पोषण का गुण नहीं है, आंवला में पोषण है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को अच्छी रखेगा और आपको फ्रेश रखेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। दूसरा, आपके ग्रुप सर्कल में जो पुरुषों के ग्रुप होते ही है, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जिसमें काफ़ी सारे अच्छे मैसेजेस फॉरवर्ड होते रहते हैं, तो उसमें मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करना, क्योंकि इससे जितने लोगों को लाभ मिलेगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कोई लिखेगा कि मुझे अच्छा लगा या मुझे मजा आया, तो मुझे भी प्रोत्साहन मिलता है, मैं मोटिवेट होता हूँ, तो आगे मुझे बनाने में मजा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।